नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी के साथ साथ कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी दीप्ति प्रमोद दुबे भी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंची। उन्होंने अपनी आगामी रणनीति को मीडिया से साझा किया। इस वक्त मैं मौजूद हूं कलेक्ट्रेट कार्यालय पर, जहां पर आज 28 जनवरी है और नामांकन तिथि का आज अंतिम दिन है, जहां पर प्रत्याशी नामांकन भरने अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं और पूर्व महापौर मौजूद हैं हमारे साथ में प्रमोद दुबे जी। अब इनकी धर्मपत्नी जो है चुनावी मैदान में है कांग्रेस से। जी, क्या छूट गया था एजेंडा, क्या अभी जो जिसे आप पूरा करना चाह रहे हैं? एक तो खुशी की बात यह है कि शहर को दो महापौर के अनुभवों का लाभ मिलेगा। पूर्व में मेरा, अभी दीप्ति दुबे जी कॉन्टेस्टेंट हैं। उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिस प्रकार से विषम परिस्थितियों में मुझे विश्वास करके जिताया, तो उसी प्रकार से उस पर भी विश्वास करेगी, इस आधार पर कि मेरा काम लोगों ने देखा, ईमानदारी से काम किया मैंने। इस जहां आप खड़े हैं उसके शहर के सामने के मल्टी लेवल पार्किंग से लेकर के जहां तक आपके नजरें जाए जी, यहाँ बहुत मेहनत करके काम किया मैंने। और लोग सुबह 6 बजे से मुझे याद करते हैं कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये एक मेरी सोच थी। 15 सालों से महापौर का कब्जा है राजधानी रायपुर में, क्या ऐसा छूट गया है जो अभी विशेष करना चाह रहे हैं? देखिए, विकास तो सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। सड़क, नाली, बिजली, पानी के अलावा हमने गार्डन बहुत सुंदर बनाए, हम लोगों ने तक्षशिला लाइब्रेरी बनाई, हमने नालंदा लाइब्रेरी बनाई। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वाकया रहे जिसमें लोगों ने अपनी आंखों से देखा। विसर्जन कुंड की कल्पना हमारी कल्पना रही, तो बहुत आगे की सोच के साथ हम लोग ने ये बेड़ा उठाया था और जनता बहुत अच्छे से हमारे कामों को ईमानदारी से वो करती है। राजधानी बढ़ा, क्षेत्रफल बढ़े, अवैध कॉलोनियां भी बढ़ी, उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अब ये वैध और अवैध कॉलोनियों का जो जनता पहले से प्लॉट तो ले ली रहती है। मुश्किल इस बात का है कि किसान से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर रजिस्ट्री कराई जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी जीवन में आ जाती हैं। किसान को कैसे सजा दे दोगे? वो पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ भी हमने डेवलप किया ऊपर उठ करके। और अब इस पर धीरे धीरे थोड़ी सी कसावट भी आ रही है, सरकार की ओर से भी बहुत निर्णय हुए। तो मास्टर स्ट्रोक क्या होगा? रायपुर को महानगर की तरह विकसित करना, ये मेरा एक लक्ष्य रहा। कुछ चीज़ें कमी हैं, उसको दीप्ति दुबे जी के रूप में शहर की जनता इसको पूरा पाएगी। शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद आप। तो आपने देखा कि कुछ चीज़ें हैं जो छूट जाती है, उसे अब इस कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कहा है कि उनकी धर्मपत्नी दीप्ति दुबे इस मिशन को आगे लेकर चलेंगी। हम दीप्ति दुबे से भी बात करेंगे, वो भी हमें मौजूद है यहाँ पर, आप बने रहिए। कांग्रेस की प्रत्याशी दीप्ति दुबे मौजूद है, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति जीतेंगे हम और रायपुर को डेवलपमेंट में की ओर लेकर जाएंगे जी। एक कड़ा मुकाबले की संभावना है, जहां पर एक अनुभवी आपके सामने है। देखिए, अनुभव के साथ तो मुझे भी मिल रहा है ना, मेरे हस्बैंड खुद एक्स मेयर रहे हैं, तो उनका अनुभव तो मेरे पास भी है और मैं उनके साथ ही इंटर्नशिप में मैंने किया है, तो लाभ तो मिलेगा ही। जी जी। क्या क्या अधूरे काम है जिसे पूरा करना चाहिए? बहुत सारे लाइब्रेरी और बच्चों के लिए कोचिंग फ्री कराने का काम है, रायपुर को धूल मुक्त, मच्छर मुक्त, बहुत सारी चीज़ें हैं। और 70 वार्ड जो है, 70 वार्ड में क्या क्या वहाँ की प्राथमिकता है, तो प्राथमिकता को आधार मानकर फिर काम करेंगे। सब एक एजेंडा तैयार करेंगे, सब मिलजुल कर। 2 मेयर लड़ रहे हैं चुनाव जी, और 2 मेयर लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे से अपन सेवा के रूप में आएंगे। चलिए, ठीक, शुभकामनाएं। तो ये थी दीप्ति दुबे, जिन्होंने कहा है कि वो बहुत से अधूरे काम जो बचे हैं उसे मैं पूरा करूंगी अपने कार्यकाल में। और उन्होंने कहा है कि अगर अपोजिट पार्टी के पास अगर अनुभव है तो मेरे पास भी अनुभव है और इस अनुभव से अनुभव का मुकाबला होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कलेक्ट्रेट कार्यालय पर, जहां पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। जितेंद्र अग्रवाल जी मौजूद है, जो बीते चुनाव को निर्दलीय जीतकर एक रिकॉर्ड बनाए थे। जी, इस बार क्या, कौन सी पार्टी से? अभी तो किसी पार्टी ने मुझे कोई टिकट नहीं दिया है, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। बीते कार्यकाल भी आपने निर्दलीय निकाला? जी जी, निकाला। दोनों पार्टी से
में ऑफर नहीं आया था आपको? नहीं ऑफर नहीं। ऑफर नहीं आया? नहीं। अगर ऑफर आता तो किधर जाते आप? अब जिधर था उधर ही जाते। किधर थे आप? कांग्रेस में थे, ऐसी बात नहीं था। अच्छा, तो इस बार भी चांसेस नहीं मिला आपको? नहीं सर, नहीं मिला। तो निर्दलीय तैयारी है? जी बिल्कुल तैयार। कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं? 42 से सर। यहाँ पुराना वार्ड है 42, महालक्ष्मी दास, वहीं से। क्या एजेंडा है? एजेंडा है कि जनता वार्ड का विकास करना है। मैंने अपने क्षेत्र में पार्षद एमआईसी रहते हुए कम से कम जो 35-40 साल में जो विकास कार्य नहीं हुए थे उन्होंने मैंने किया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यटन हो, रोड हो, सैनिटीकरण हो, नाली हो, चाहे एक बाढ़ की स्थिति हो, कोरोना काल हो, ऑक्सीजन की जरूरत हो, दवाई की जरूरत हो, हर क्षेत्र में मैंने कार्य किया है और लगातार कार्य किया है। जी। तो लेकिन कुछ समस्याएं तो बाकी है, उनको दूर करना ही है। तो ये दूसरी बार जब जीतूंगा तो पूरे समस्याएं दूर कर दूंगा वहाँ की। निर्दलीय रहते हुए क्या क्या समस्या आई आपको? पिछले बार जो समस्या आया, पिछले बार तो मेरे कोई समस्या नहीं। मेरे वार्ड की जनता ने मुझे बिल्कुल सहयोग किया, सभी ने सहयोग किया। तो बेगर निर्विवाद, बेगर लड़ाई झगड़ा के मैंने बहुत सारे कार्य कराए हैं। आप अकेले पार्षद थे जो जीत के आए निर्दलीय? नहीं, और मेरे 7 पार्षद और थे। अच्छा। जी, मेरे साथी थे, उन भी जीत के आए थे। अभी मुख्य रूप से एजेंडा क्या रहेगा आपका? अभी मुख्य एजेंडा है कि मैं अपने वार्ड की जो गलियां हैं, मंदिर है, चबूतरे हैं, और ये उनको अच्छे स्मार्ट बनाना है। और दूसरा वहाँ पर पर्यटन के लिए क्षेत्र में कार्य करना है और महिलाओं के रोजगार के क्षेत्र में कार्य करना है। और तीसरा सबसे बड़ा समस्या है कि वार्ड में कोई भी कब्जा मुक्त करेगा तो वो कब्जा मुक्त नहीं कर पाएगा। मैंने अपने कार्यकाल रहते हुए 2 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया हूँ और मेरे रहते कोई भी वार्ड में कब्जा नहीं कर पाएगा। कोई भेदभाव होता है क्या निर्दलीय पार्षद के? कोई भेदभाव नहीं होता है, सब हम एक हैं। भले लड़ते हैं सब कोई, क्योंकि एक प्रजातंत्र है और लोकतंत्र है, सब लड़ना चाहिए। तभी एक अच्छा व्यक्ति छन के निकल के आता है, उनको काम करने का मौका मिलता है। चलिए, शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे जितेंद्र अग्रवाल, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। पूर्व भी ये निर्दलीय प्रत्याशी थे और जीतकर इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और अब कुछ बचे काम को ये पूरा करना चाहते हैं। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज, राजधानी रायपुर।